7146 इंजन नंबर 895। तो अब यहाँ से ट्रेन एक लेफ्ट टर्न लेने वाली है। ये ट्रैक चेंजर, ये चेक करें आप। तो ये अब ट्रेन स्किप कर रही है नहर को। झूला पुल इसका नाम रखा गया है। खाने पीने के सामान के लिए यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह भी मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं और ये बंदर जो कि हर जगह पाया जाता है यहाँ पर भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आप लोग आज मुझे देखकर हैरान तो होंगे कि आज मेरे आसपास कोई ट्रेन नहीं है और ये कहाँ मैं दरख्तों में भटक रहा हूँ। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ छांगा मांगा के जंगलात में और यहाँ पर आने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है और वो एक ही हो सकता है, जो कि है ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छांगा मांगा के जंगलात के अंदर जो एक छोटा सा पार्क बना हुआ है उसके अंदर जो चलने वाली ट्रेन है, आज हम लोग उसकी एक राइड करने वाले हैं। तो दोस्तों सीन कुछ ये था कि मैं हाल ही में छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के लिए गया था और हम लोग ये प्लान करके ही गए थे कि छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के बाद हम लोग छांगा मांगा के जंगल में जाकर वहाँ की ट्रेन पर भी एक राइड करेंगे। तो ठीक अपने प्लान के मुताबिक हम लोगों ने ऐसा ही किया कि छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के बाद हम लोग छांगा मांगा पार्क की तरफ चल दिए। 7146 तो फिर कुछ सीन ये हुआ कि जो स्टेशन से छांगा मांगा के जंगल में जो रास्ता जाता है कि जिस रोड पर चलकर हमें जंगल की तरफ जाना था, उस रोड के दरमियान में एक ट्रेन लेवल क्रॉसिंग है और ये लेवल क्रॉसिंग जो है ये पाकिस्तान रेलवेज की नहीं है बल्कि ये छांगा मांगा ट्रेन की है। यानी कि ये जो इस वक्त आप रोड देख रहे हैं ये छांगा मांगा जंगल ट्रेन के ट्रेन शेड और पार्क के दरमियान में है और जब भी ट्रेन अपने शेड से निकलती है तो वो इस रोड को क्रॉस करते हुए छांगा मांगा जंगल तक जाती है। तो इत्तेफाक से जब हम लोग इस लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे तो हमें ट्रेन यहीं पर खड़ी हुई दिख गई। तो फिर सीन कुछ ये हुआ कि मैंने फिर इस ट्रेन को यहीं से पकड़ लिया और इस रोड के पास से लेकर हम लोगों ने छांगा मांगा के पार्क तक यानी कि पूरे इस ट्रेन के रूट को इसी रास्ते में कैप्चर कर लिया। इंजन नंबर 895 साथ हम सैर करने लगे। तो हम लास्ट कोच में चलते हैं बिल्कुल। इंतहाई खूबसूरत दरख्तों के दरमियान से गुजर रही है हमारी छांगा मांगा स्पेशल ट्रेन। ये बिलाल भाई हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं पीछे पीछे। तो अभी हम थोड़ा पीछे रहते हैं लेकिन जब पार्क के अंदर जाकर ये ट्रेन चलेगी यानी कि मेन जंगल के अंदर जाकर जहाँ से ये ओरिजिनली ऑपरेट होती है, फिर वहाँ से हम लोग इंजन के पीछे भी थोड़ा इसमें सफ़र करेंगे। नज़ारे आपके सामने हैं, कितने हसीन हैं।
बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। वो देखेगा मोहसिन भाई। यहाँ से ट्रेन एक लेफ्ट टर्न लेने वाली है। टोटल 5 कोचेस लगे हुए हैं ट्रेन में और एक इंजन, छोटा सा एक रेल ब्रिज। ये एक और ट्रैक आकर हमको फिर से मिलने वाला है। ये ट्रैक चेंजर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत से पाकिस्तानी वाकिफ नहीं है कि कितनी खूबसूरत ट्रेन है ये छांगा मांगा के जंगलात में चलने वाली। बिलाल भाई हमें क्रॉस करने वाले हैं लेकिन पीछे रह गए। आगे शायद ट्रैक चेंज करना है। ट्रैक अलग हो रहा है, ये हम दूसरी साइड पर जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है जंगल है, हर तरह के पौधे तो देखने को मिलेंगे, लेकिन बस डर ये है कि कोई जानवर वगैरह ना आ जाए सामने। पूरे जंगल है ये। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन छांगा मांगा के जंगल के अंदर चल रही है। तो इतने ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती है, इतने आप लोग छांगा मांगा जंगल की थोड़ी सी डिटेल भी जान लें। हो सकता है कि जिंदगी में आप लोग को ये डिटेल किसी न किसी काम आ जाए। इस जंगल की खास बात यह है कि इस जंगल को 1866 में इंसानों ने बनाया और ये उस वक्त का इंसानों के हाथों उगा हुआ सबसे बड़ा जंगल था। और ये जंगल आज भी दुनिया का सबसे पुराना इंसानों के हाथों से उगा हुआ जंगल माना जाता है। और उस जमाने में इस जंगल को उगाने का मकसद ये था कि यहाँ से मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी को हासिल किया जा सके और साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के इंजन को चलाया जा सके। तो दोस्तों इस जंगल में ना सिर्फ बहुत सी इकसाम की लकड़ियां भी पाई जाती हैं, साथ ही ये जंगल बहुत से जानवरों का घर भी तस्वुर किया जाता है कि जिसमें यहाँ पर मैमल्स की 14 स्पीशीज, बर्ड्स की 50 स्पीशीज, रेप्टाइल्स की 6 स्पीशीज, एम्फीबियंस की 2 स्पीशीज, साथ ही इंसेक्ट्स की 27 स्पीशीज पाई जाती हैं। और अगर हम लोग इस जंगल के टोटल एरिया की बात करें तो इस वक्त ये जंगल तकरीबन 48.6 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, यानी कि तकरीबन 12,000 एकड़ पर। और इस जंगल का कुछ हिस्सा जो है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबकि कुछ हिस्सा लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर हम लोग इस छांगा मांगा नाम की बात करें तो ये छांगा मांगा जो थे ये बेसिकली इस इलाके के डाकू थे, जिनके नाम पर इस जंगल का नाम रखा गया है। और साथ ही यहाँ का रेलवे स्टेशन भी इसी नाम से है। एक लूप लाइन निकली है यहाँ पर, पूरे
पूरे बिल्कुल रेलवे की तरह, जिस तरह वुडन स्लीपर्स होते हैं वैसे स्लीपर बनाए गए हैं, वैसे ट्रैक स्विचेस हैं। लेकिन ग्रीनरी जितनी है वो पाकिस्तान रेलवेज में इतनी नहीं देखने को मिलती है। मुख्तलिफ किस्म के फूल भी लगे हुए हैं जगह जगह पर। ये चेक करें आप, बेहाय खूबसूरत। ये रही छांगा मांगा की पूरी ट्रेन। ये अब ट्रेन स्किप कर रही है नहर को। तो बिलाल भाई का रास्ता यहीं तक था और ये एक नहर पर आकर रुक गई है ट्रेन। पार्क यहाँ से शुरू होगा, पार्क शुरू हो गया और ये यहाँ से चांगा मांगा का पार्क शुरू हो गया है। गेट्स खुल गए हैं। ये ब्रिज हमने स्किप कर लिया है और अब हम पार्क के अंदर एंटर हो रहे हैं। काफी खूबसूरत पार्क बना हुआ है। ये भी देख सकते हैं आप दोनों साइड पर कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनरी है। और अब हम जा रहे हैं उस टर्मिनल पर जहां से ये ट्रेन चलती है। सेमेफोर सिग्नल लगे हुए हैं सामने और दोनों डाउन हैं। दोनों सिग्नल डाउन हैं और हम शायद मेन लाइन पर ही लगेंगे। एक ट्रैक जो है वो हमारे राइट साइड पर जा रहा है। बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ट्रैक स्विचिंग है, ओरिजिनल ट्रेन की तरह ट्रैक चेंज हो रहे हैं। इवन लेवल क्रॉसिंग तो बिल्कुल ओरिजिनल ही है।
और ये जो लाइन जा रही है पूरा वायर टर्न टेबल है, जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ में होता है। और मेरा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक ही था, और वो था ये छांगा मांगा की जंगल की ट्रेन। तो दोस्तों, छांगा मांगा के जंगलात के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये जो इसके दरमियान में एक पार्क बना हुआ है खूबसूरत सा, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और इस पार्क के अंदर जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की ट्रेन। लेकिन अगर अब पार्क की ही बात करें तो पार्क भी इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है, जैसा कि आप इस वक्त मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। और ये मेरे सामने ही इस वक्त मौजूद है ट्रेन का टर्मिनल। और जब पैसेंजर्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर ट्रेन की राइड करने जो लोग आएंगे, जब वो पूरे हो जाएंगे तो फिर ही इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो मेन टर्मिनल के साथ ही जो ये लाइन जा रही है, ये एक तरह से वायर टर्न टेबल है, जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ में होता है मुख्तलिफ स्टेशन पर। वैसे ही यहाँ पर इंजन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक वायर टेबल बनाया गया है। तो चलें अब मैं आप लोगों को ट्रेन दिखाता हूँ। तो ट्रेन जो है वो महकमा जंगलात पंजाब की तरफ से चलाई गई है, पूरा मोनोग्राम बना हुआ है। इंजन का नंबर है 895 और ये लोकोमोटिव है, काफ़ी सेम वैसा ही व्हील है जैसा पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन का होता है, काफ़ी हैवी व्हील है, पूरा लोहे का। इसके अलावा ये इंजन ट्रेन का, इनको आप कह रहे हैं 2 पैसेंजर कोचेस, और फिर इसके पीछे जो है वो 3 इस तरह के कोचेस हैं, यानी कि आप अगर वैसे देखें तो ये मालगाड़ी के कोच कह लें आप इन्हें। और इनके अंदर जो सिटिंग्स हैं वो सेम थीम जो है उनकी वो पाकिस्तान रेलवेज़ वाली रखी गई। जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ की थीम होती है, आपने पाकिस्तान रेलवेज़ की बर्थ वगैरह पर देखा होगा, सीट्स वगैरह पर देखा होगा, यही प्रिंट होता है। सेम वही प्रिंट यहाँ पर सीट्स पर मौजूद है। तो दोस्तों, जिसे हम ट्रेन कहते आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्राम टिकट, यानी कि ये यहाँ ट्राम कहते हैं इस ट्रेन को। और ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये टिकट सिर्फ इतवार और सरकारी तातीलात के लिए है, यानी कि ये ट्राम जो है सिर्फ इतवार और बाकी जो भी हॉलीडेज़ वगैरह होंगे उस पर चलाएंगे, उस पर चलेगी। बड़ों के लिए 40 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये, और आने और जाने का टिकट अलग अलग है। इसके अलावा इसकी बुकिंग वगैरह भी होती है, उन तमाम चीज़ों की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ट्रेन राइड तो कंप्लीट हो चुकी है। चले, जब हम पार्क आ ही गए हैं तो एक नज़र आप लोगों को पार्क पे दिखा देता हूँ कि ये कितना हसीन और खूबसूरत पार्क है, कि जिसके बारे में आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को तो मालूम ही नहीं होगा। और मैं भी इस पार्क में पहली ही बार आया हूँ, जबकि मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था कि इस जंगल के दरमियान इतना खूबसूरत पार्क मौजूद है, क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ ट्रेन की वजह से आया था। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस पार्क की मेन एंट्रेंस के बजाय उस रास्ते से आए थे कि जहाँ से ट्रेन आ रही है। तो अब वीडियो थोड़ी सी उल्टी चलेगी, यानी कि मैं गेट से पार्क के अंदर नहीं आऊँगा, बल्कि पार्क के अंदर से गेट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्क के अंदर पहुँच चुका हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को इस जगह का 360 व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का है। आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा। तो इस साइड पर अब झूले वगैरह लगे हुए हैं, चले एक नज़र वो भी देख लेते हैं। वैसे आज पार्क में सन्नाटा है, ऐसा कहना है ट्रेन वाले अंकल का। पूरा सस्पेंशन ब्रिज ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप। ये उछल भी रहा है अगर कोई चल रहा है तो। झूला पुल इसका नाम रखा गया है। ज़बरदस्त, पूरी झील है पीछे साफ पानी की, क्योंकि नहर बराबर में ही है। 8 अफराद से ज़्यादा अफराद का इकट्ठे इस पुल से गुजरना मना है। तो चलें अब हम चलते हैं। 8 अफराद तो नहीं है। ये सस्पेंशन ब्रिज पर हम एंटर हो चुके हैं। झूला ब्रिज जिसका नाम है, बेहतरीन है यार। ये तो अयूब ब्रिज लग रहा है। हाँ, ये भी सस्पेंशन ब्रिज है और साइड पर तारे लगी हैं। देखो, सस्पेंशन ब्रिज है पूरा, और पानी भी साफ है यार, नहर का पानी है बिल्कुल। बस ऊपर ट्रेन नहीं है, ऊपर हमने ट्रेनों के शदाई। तो बोटिंग वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं जो भी विजिटर्स आए। और ये पूरा एक आइलैंड टाइप बना हुआ है शायद। तो ये लोग आ रहे हैं, तो ये ब्रिज कुछ इस तरह का झूले देता है। तो ये हम जो है वो सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करने के बाद सीधा जा रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या है, कुछ है भी या नहीं। आगे जंगल है। आगे जंगल है? जंगल में तो हम खुद हैं। तो आगे भी जंगल ही है।
तो एक सस्पेंशन ब्रिज पहले था जिससे अभी हम आए, और ये दूसरा यहाँ पर एक और सस्पेंशन ब्रिज है, और ये बिलाल एक्सप्रेस ऊपर से पास हो रही है। खाने पीने के सामान के लिए यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह भी मौजूद हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं आप। और ये नक्शा, तो ये पूरा मैप यहाँ पर लगा हुआ है, आपको जहाँ भी जाना हो आप यहाँ से जा सकते हैं। और हम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बोटिंग साइट पर, और ये रही सामने बोटिंग साइट जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी लगे हुए हैं, और कुछ दरख्तों पर उनके बारे में भी लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो ये एक और दरख्त है जिसका नाम है गुले नश्तर। इसके बराबर में जो ये आप एक लोकोमोटिव देख रहे हैं, स्टीम लोकोमोटिव, ये पहले इस्तेमाल होता था छांगा मांगा ट्रेन में। तो ये देखें आप, ये जिस वायर टर्न टेबल की मैं बात कर रहा था, जिस तरह रेलवे में होता है सेम वैसे ही है। वो सामने खड़ी हुई है ट्रेन, और ये लगा हुआ है ट्रैक स्विच। तो दोस्तों देखा आपने कि हम लोग जब आए थे तो वो ट्रेन साइड से एंटर हुए थे, लेकिन अब जब एग्जिट हो रहे हैं तो उस एग्जिट से एग्जिट हो रहे हैं जहाँ से मेन एंट्रेंस है इस पार्क की। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें जो आप एंटर होते ही देखते हैं वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एंटर होते ही यहाँ पर भी एक मैप लगा हुआ है छांगा मांगा फॉरेस्ट का। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मेन एंट्रेंस पर। जो चीज़ पहले दिखानी चाहिए थी वो मैं आपको आखिर में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेन गेट छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क का। तो चले अब मैं आप लोगों को वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी थी। बिल्कुल छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क के सामने वाइल्ड लाइफ पार्क छांगा मांगा भी मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जानवर वगैरह मौजूद हैं। तो फुल पिकनिक का सीन, आप एक अच्छा पिकनिक का सीन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एंटर हो चुके हैं चिड़ियाघर में। तो मुझे तो तलाश है यहाँ पे डायनासोर की। तो अब देखते हैं कि कौन से जानवर कहाँ पर मौजूद हैं। एक दो जानवर देखते हैं बड़े। ये रहा मोर, लेकिन ये भी डांस नहीं कर रहे। नाचना है। तो दोस्तों ये था छांगा मांगा जंगल के अंदर चलने वाली टॉय ट्रेन का सफ़र, और साथ ही आप लोगों ने छांगा मांगा के जंगल के अंदर बने हुए इस खूबसूरत पार्क को भी एक्सप्लोर किया होगा। तो ये इंतहाई खूबसूरत जगह है, निहायत पुरसुकून है। और जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो उस वक्त काफ़ी फैमिलीज इस पार्क में आना शुरू हुई थी। यानी कि जो लोग इस पार्क के बारे में जानते हैं वो यहाँ पर विजिट ज़रूर करते हैं। और ट्रेन का सीन कुछ ये है कि ट्रेन जो है वो फुल होने के बाद ही चलती है, तो उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
तो दोस्तों ये वो रोड है और ये वो सामने वो जगह है जहाँ से मैंने आज की वो छांगा मांगा की फॉरेस्ट ट्रेन को पकड़ा था। एक एंड तो इस लाइन का पार्क में जा रहा है, जबकि दूसरा एंड जो है वो जा रहा है इस ट्रेन के लोको शेड, यानी कि जहाँ पर बाकी ट्रेन खड़ी हुई हैं।